हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द नर्सिंग हाइट। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन। तो आइए समझते हैं पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन। सबसे पहले पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन को निकालने से पहले हमें एक चीज़ का हमेशा कंफर्म होना चाहिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए, अडल्ट डोज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास अडल्ट डोज नहीं होगा हम चाइल्ड का ड्रग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं कि पीडियाट्रिक्स का जो ड्रग कैलकुलेशन होता है वो 3 क्राइटेरिया पे बेस होता है। मतलब इस तरीके से हम निकाला जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रिलेटेड विद एज, कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा, बच्चे का एज दिया हुआ होगा। सेकंड बात करते हैं रिलेटेड विद वेट, कि हमें क्वेश्चन में बेबी का वेट दिया होगा, वेट के अकॉर्डिंग आपको ड्रग कैलकुलेशन करना है। एंड थर्ड वन इज द रिलेटेड टू बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एज रिलेटेड। एज रिलेटेड एक यंग रूल होता है। यंग रूल हमेशा यूज होता है 2 to 12 ईयर ऑफ एज के लिए। ओनली इसी एज ग्रुप के लिए हम ड्रग डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद इसका फॉर्मूला जो होता है उसको याद रखना है। यंग रूल का फॉर्मूला होता है एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू द अडल्ट डोज, राइट। हमेशा एज जो होता है वो किस में होता है, ईयर में होता है इसका। चलिए इस फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले अडल्ट डोज दी हुई है, ठीक है। हमें इस फॉर्मूले में अडल्ट डोज चाहिए और एज चाहिए। उसके बाद ये हम आराम से यंग रूल के हिसाब से ड्रग डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। तो एग्जांपल के लिए हमें अडल्ट डोज दिया हुआ है। अडल्ट डोज हमारा 500 mg एंड चाइल्ड का एज जो है वो 11 ईयर है। चलिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। एज है 11 ईयर, एज प्लस 12, 11 प्लस 12 इंटू द अडल्ट डोज 500। आपका आंसर निकल के आता है 239.6। इट मीन्स ऑलमोस्ट 240 mg। तो हमारे पास ये 240 mg जो है ये क्या निकल के आ गया, ये चाइल्ड डोज निकल के आ गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। दूसरा है इसमें फ्रेड रूल। फ्रेड रूल का मतलब होता है कि यहाँ फ्रेड रूल को अप्लाई आप सिर्फ इन्फेंट के लिए कर सकते हो, अप टू द एज ऑफ 1 ईयर के लिए कर सकते हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू द अडल्ट डोज। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हमारे पास अडल्ट डोज यहाँ पर भी होनी चाहिए, ठीक है। और अडल्ट डोज हमारे पास है 400 mg और एज बच्चे का दिया हुआ 1 ईयर। 1 ईयर दिया हुआ है तो हमेशा 1 ईयर को हमेशा क्या करना है, कैलकुलेट करना है किसके अंदर, मंथ में, क्योंकि हम फॉर्मूले में क्या अप्लाई करेंगे, मंथ अप्लाई करेंगे। तो 12 मंथ हो गया, तो 12 मंथ अपॉन 150 इंटू द 400 क्या है, अडल्ट डोज है, राइट। उसके बाद में हमारा आंसर निकल के आएगा क्या, 32 mg। तो ये हो गया क्या, रिलेटेड विद एज, जिसमें हमने 2 फॉर्मूले समझे। फर्स्ट वन इज द यंग रूल और दूसरा इज द फ्राइड रूल, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आते थे, लेकिन अभी हमारे एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो रिलेटेड विद वेट आता है और दूसरा मैं आपको क्लिनिकल फॉर्मूला बताऊंगा। थर्ड वन इज द नॉट मच टू मच इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बनता है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है और एक क्लिनिकल फॉर्मूला है। चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटेड विद वेट। अब वेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा और वेट के अकॉर्डिंग आपको चाइल्ड का ड्रग डोज कैलकुलेशन निकालना होता है, राइट। अब उसमें फॉलो करते हैं हम क्लार्क रूल, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कि वेट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी ड्रग कैलकुलेशन करते हैं तो कौन सा रूल फॉलो करना है। तो आपको ध्यान रखना है क्लार्क रूल जो होता है वो वेट के अकॉर्डिंग हमें ड्रग डोज कैलकुलेशन बताता है। चलिए क्लार्क रूल क्या बोलता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है वेट इन पाउंड अपॉन 150 इंटू द अडल्ट डोज। याद रखना है बच्चे, हमेशा अडल्ट डोज आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा फॉर्मूला इसका आप ये कर सकते हैं, ये तो देखो पाउंड में दिया हुआ है। अगर हम केजी में वेट दिया हुआ तो वेट इन केजी, राइट, अपॉन 70। यहाँ आपको 70 करना है। अगर पाउंड में दिया हुआ है तो अपॉन 150, अगर केजी में वेट दिया हुआ है तो अपॉन 70 इंटू द अडल्ट डोज, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ये आपको अगर पाउंड में दिया हुआ है तो आपको हेल्प होगा, राइट। 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड होता है, ठीक है। देन उसके बाद में हम चलो एग्जांपल से समझते हैं। अडल्ट डोज हमारे पास 30 mg है, चाइल्ड का वेट है हमारे पास 30 पाउंड, राइट। तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला, क्योंकि हमारे पास वेट किसके अंदर है, पाउंड के अंदर है, ठीक है ना। देखिए अभी अडल्ट डोज हमारे पास 30 है और चाइल्ड वेट है 30 पाउंड। तो 30 वेट 30 पाउंड अपॉन 150 इंटू द अडल्ट डोज 30, ठीक है। जब हम इसको कट करेंगे तो 6 हमारे पास क्या निकल के आएगा, 6 mg का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू द वेट। अगर आपके पास क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला। आई होप सो आपको ये रिलेटेड विद वेट भी समझ आया होगा।
नेक्स्ट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे हॉस्पिटल्स पे क्लिनिकल डोज कैलकुलेशन की जाती है। आपको एक डॉक्टर बोल देता है कि बच्चे को इतना mg देना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि बच्चे को कितना mg या कितना ml देना है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी यही जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि हाउ मच डोज प्रोवाइड टू द चाइल्ड। आपको सिर्फ डॉक्टर बोल के जाएगा कि इतना mg दे दो, अब आपको वो चीज़ देखना है कि कितना mg, मान लो आपके पास वाइल है या एम्पुल है, उसमें कितना कंटेन करता है, वो सारी चीज़ आपको देखनी होती। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है कि हमें डोज इन ml निकालना होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चे डिजायर डोज अपॉन द अवेलेबल डोज। डिजायर डोज का मतलब होता है कि उसको कितना देना है, ठीक है। अवेलेबल डोज मतलब जो हमारे पास वाइल या एम्पुल है उसमें कितना है और वो कितने ml का है, उस एम्पुल में कितना ml डोज है ऑलरेडी, ठीक है। ये चीज़ हमें समझनी होती है। अपन इसको शॉर्ट में समझे तो D अपॉन A इंटू द ml, हाउ मच ml, राइट। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो डॉक्टर ने हमें ऑर्डर दिया कि 100 mg किसी बच्चे को कोई मेडिसिन देनी है, ठीक है। हमारे पास जो अवेलेबल डोज है इन हैंड, ठीक है, ये डिजायर डोज डिजायर डोज क्या थी 100, डॉक्टर ने हमें ऑर्डर दिया। अवेलेबल डोज मतलब इन हैंड डोज ऑर्डर है, ठीक है, अवेलेबल डोज। अब वो सपोज दैट कि हमारे पास 500 mg है, ठीक है, ये क्या है 500 mg है, 500 mg है और 5 ml का हमारे पास एम्पुल है। तो अगर 500 mg है और 5 ml का है, तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि 1 ml में कितना है 100 mg है, तभी तो जाके 5 ml में कितना बनेगा 1 में है तो 5, ये कितना बन गया 500, ठीक है। यही तो है कि एक एम्पुल में कितना है 500 mg है। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें कि डिजायर डोज डॉक्टर ऑर्डर जो होता है, ठीक है, मतलब उस पेशेंट को कितनी एडवाइस डोज होती है वो हमें 100 बताया गया है। अवेलेबल हमारे पास कितनी है, अवेलेबल हमारे पास है 500 mg, और 500 mg कितने में है हमारे पास 5 ml का एम्पुल है उसके लिए। तो हमारा आंसर तो खैर यही निकल के आ गया है, ठीक है, कि उस बच्चे को 100 mg देना है, तो 100 mg देना है तो हम 1 ml देंगे, सीधा सा बात है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी 1 ml आएगा, ठीक है, और सिंपल सी बात है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हमारे पास है पैरासीटामोल पीडियाट्रिक सिरप, ठीक है। अभी अगर इसको हमें डॉक्टर से ऑर्डर मिला है कि एक किसी पीडियाट्रिक बच्चे को, चाइल्ड को क्या देना है, आपको 250 mg PCM सिरप देना है। अब 250 PCM सिरप देना है और ये ही सिरप हमारे पास है। तो देखिए सबसे पहले हम जाएंगे इसके कंपोजिशन के, कि हमारे पास इन हैंड कंपोजिशन क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन हैंड कंपोजिशन आप देख रहे होंगे ईच 5 ml कंटेन 125 mg, मतलब हमारे पास डिजायर डोज क्या थी वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिजायर डोज क्या थी, मतलब जो एडवाइस डोज थी वो 250 डॉक्टर ने बताई है। अवेलेबल डोज क्या है 125 mg अवेलेबल है, मतलब हमारे पास कितने ml में 5 ml में। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उस बच्चे को कितना ml देना है 125 का डबल डोज, मतलब 5 ml है तो हमें उस बच्चे को 10 ml देना पड़ेगा, जब जाके हमारा आंसर आएगा 250। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पीडियाट्रिक ड्रग कैलकुलेशन जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके क्वेश्चन जो है अपनी बुक से सोल्व कीजिए, अपने आप से बना के सोल्व कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए।